नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उन हजारों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की, जिनके कंधों पर गांव की सफाई व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिनकी सबसे बड़ी समस्या बकाया मानदेय पर आज भी कोई ठोस चर्चा दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में अररिया जिले में जिला अधिकारी विनोद दुहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सुरक्षा पेंशन योजना और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आपसी स्पष्टीकरण, इकाई के निर्माण, भूमि विवाद, घर घर कचरा संग्रहण, 100% वार्डों से कचरा उठाव और स्वच्छता अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब स्वच्छता अभियान की सफलता की बात होती है, जब घर घर से कचरा उठाने की बात होती है, जब कोरोना निगरानी की बातें होती है, तब उन कर्मियों की चर्चा क्यों नहीं होती जो जमीन पर पूरा ये काम कर रहे हैं। साथियों, आज बिहार के अनेकों जिलों में लोहिया स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक अपनी मांग और अपनी जिम्मेदारी को लगातार निभा रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को मजबूत करना, वार्ड स्तर पर निगरानी रखना, पंचायत को स्वच्छता प्रतिनिधियों को संचालित करना और कई प्रशासनिक जिम्मेदारी को निभाना उनके कार्य का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर बकाया मानदेय समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई कर्मचारी लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब काम नियमित रूप से लिया जा रहा है, तो मानदेय भुगतान में देरी क्यों हो रही है। इस समीक्षा बैठक में स्वच्छता अभियान के कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक को लंबित मानदेय पर कोई विशेष चर्चा सामने नहीं आई है। ना ही किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा सार्वजनिक बयान सामने आया जिसे बकाया भुगतान की समय सीमा बताई गई हो। यही कारण है कि कर्मचारी के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। एक तरफ कार्यभार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों की खर्च पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई स्वच्छता पर्यवेक्षक का कहना है कि वो मानदेय में बढ़ोतरी पर भी विचार होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जिस स्तर पर कार्य उनसे लिया जा रहा है, उनके अनुरूप उचित पारिश्रमिक वेतन कम से कम 10 से लेकर 20,000 प्रति माह मानदेय मिलनी चाहिए। कुछ कर्मचारी संगठन लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग भी उठाते रहे हैं। हालांकि मानदेय बढ़ाने या नई दर तय करने का अधिकार सरकार के पास है और अभी ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकारी निर्णय के बीच अंतर समझना जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान केवल सरकारी योजनाओं को नहीं, बल्कि गाँव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का एक बड़ा मिशन भी है। इस मिशन की सफलता उन कर्मियों की मेहनत पर निर्भर करती है जो दिन प्रतिदिन मैदान में काम करते हैं। दोस्तों, अगर कचरा उठाव रुक जाए, अगर निगरानी जिम्मेदारी कमजोर पड़ जाए, अगर अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावित हो जाए, तो स्वच्छता अभियान के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों का मानना है कि योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ मानव संसाधन की समस्याओं की समीक्षा उतनी ही जरूरी है। लंबित मानदेय, संसाधनों की उपलब्धता, कार्य की परिस्थिति और भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आज जरूरत है इस बात की कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की समस्याओं को भी प्राथमिकता से सुने। यदि कहीं भुगतान लंबित हो तो उनका समाधान के लिए स्पष्ट रोडमैप बनाएं। साथियों, हमारा उद्देश्य है किसी प्रकार का भ्रामक जानकारी फैलाना नहीं। हम केवल उन सवालों को सामने रखते हैं जो हजारों कर्मी अपने मन में दबाए रहते हैं। यदि भविष्य में सरकार या विभाग या किसी मंत्री की ओर से मानदेय भुगतान, अन्य मानदेय मानदेय को लेकर या कोई अन्य जानकारी को लेकर अधिकारी घोषणा आते हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी हमारे चैनल जॉब जॉन यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आपकी क्या राय है? क्या लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का बकाया मानदेय मुद्दे पर सरकार विशेष पहल करनी चाहिए? क्या कार्यभार के अनुसार मानदेय की समीक्षा होनी चाहिए? क्या उनका मानदेय 10 से लेकर 20,000 प्रति माह होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देते हैं, ये जो जानकारी दिया गया है वो पेपर में दी गई है। किस पेपर में दिया गया वो भी जानकारी मैं आपको दिखा देना चाहते हैं। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको उस पेपर की कटिंग को भी दिखा देते हैं जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया, वही जानकारी वहाँ पर भी बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाओगे, दैनिक भास्कर में न्यूज को प्रकाशित किया गया। लिखा गया, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आवास व पेंशन योजनाओं की समीक्षा बैठक। हमने दिए कई निर्देश, यानी कि ये न्यूज 6 घंटा पहले ही प्रकाशित किया गया है। जैसा कि आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जानकारी लिखा गया, जो जानकारी मैं आपको बताया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा जानकारी लिखा गया है जो मैं आपको वीडियो में बताया है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आए हैं, इसी तरह से नई नई जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को सब्सक्राइब
लिए क्या है जानकारी वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि जानकारी बहुत ही शॉर्ट में दिया गया। लिखा गया डीएम विनोद दुहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के काम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लोहिया सब्जी अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में डीएम ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण की स्थिति जानी। जिन ग्राम पंचायत में भूमि विवाद के काम शुरू नहीं हो सका, वहां संबंधित पंचायत के मुखिया के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। भूमि से जुड़ी समस्या का जल्द समाधान कराने को भी कहा गया। भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी कराने को भी कहा गया। निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया गया। डीएम ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर जोर दिया। सभी वीडियो को रोज 100% वार्डों में कचरा उठा सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। कहा कि स्वच्छता अभियान का लक्ष्य के लिए कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित निगरानी जरूरी है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी से रिलेटेड, तो मैंने सारा जानकारी सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर और भी इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं आपके विभाग से संबंधित, तो हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिसके भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर भी कोई जानकारी छूट गई, बोलने में मिस्टेक हो गया या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।